रही मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा पॉइंट। नाज़रीन, मेरा पॉइंट में आज हम आपको बहुत बड़ा इंकशाफ करने वाले हैं कि फैसलाबाद का एक केस, एक हवा की बेटी के साथ जो हुआ, डॉक्टर खदीजा के साथ जो हुआ, जो सनतकार ने हुआ, ये सारा कुछ आप देख चुके हैं। उनके साथ जैसे जैसे जुल्म हुआ और फिर आपने ये भी सुना कि सनतकार और पैसे वाला और एक वफाकी वज़ीर का दोस्त और दस्तरास्त सनतकार, बेस्ट एक्सपोर्ट फैक्ट्री का मालिक दानिश शेख जीत गया। हवा की बेटी हार गई, तजरील भी हुई और फिर वो रहा हुआ ज़मानत पर। उसके बाद पुलिस ने और हुकूमत ने, ये हम इंकशाफ कर रहे हैं कि पुलिस और हुकूमत ने जो मीडिया पर इस केस के हवाले से इंकशाफात हो रहे थे और एक तूफान बरपा एक हवा की बेटी के साथ जो हुआ, उसको दबाने के लिए दोबारा आज रेड हुआ और फिर वह उसके बदकमाश शख्स के घर से 60 के करीब वलायती शराब की बोतलें और जदीद असला बरामद हुआ और फिर एक मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे में अब उनको फिर हिरासत में लिया गया है। लेकिन जुल्म की बात यह है कि उसकी जो बीवी है वो गायब है मंजर से। और आयशा कौन है, ये मैं आपको बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहा हूँ कि वो बच्ची, ये वीडियो देखिए, उसमें वो बार बार जब उसको मारा जा रहा है और जूते चुटाए जा रहे हैं और उसकी तज़लील की जा रही है, तो वो एक दफ़ा कहती है माहम कौन है? FIR में तो यह है कि उसकी मुलाजमा है। माहम मुलाजमा नहीं है, उस बदकमाश और जिसके दिमाग में सिर्फ पैसा और अमीरत छाई हुई है, ये उसकी दूसरी बीवी है। पहले उसकी फैक्ट्री में काम करती थी, बाद में उसने खुफिया निकाह किया और उसको एक अलग घर में रखा। और ये जो तशद्दुद हुआ उस माहम के, जो उसकी दूसरी बीवी है, उसके घर के अंदर हुआ। और ये आयशा कौन है? आयशा एक नया किरदार नहीं, ये पुराना किरदार है। ये बदकमाश शख्स जो है, ये भी उसकी एक मशूका है और ये माहम की करीबी अजीज़ा है जो उसकी दूसरी बीवी है। इन तमाम ने मिलकर उस डॉक्टर के, जिसको पहले वो उन्होंने सब्ज़बाग दिखाए, शीशे में उतारा और अपनी बेटी की दोस्ती के चुंगल में फंसाया उसको। और बाद में FIR मैंने पढ़ी तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। अफसोस होता है, शर्म आती है। इतना इस शख्स के, तो हमारी अदालतों और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को चाहिए कि इसके वो चीज़ें ही काट दी जाएँ जो इस बाबे को सुकून नहीं लेने देती। इसकी जवान बेटी और उसके ज़रिए उस बेटी को फंसाया और फिर उसके साथ जो उन्होंने घिनौना खेल खेला और जो जराइम किए, ये काबिल माफ़ी नहीं है। और कितने अफसोस की बात है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और उसकी फिर ज़मानत हो गई। और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पूरा मीडिया एक मुहिम चला रहा है और बच्ची का साथ दे रहा है और देना भी चाहिए। तो उसके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमे में फिर उसको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन ये तो काबिल माफ़ी जुर्म ही नहीं है और हमारा कानून जो है वो सोया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ, ये इंकशाफ किया है कि उसको जो पैसे के बलबूते पर जिसने जो जीतना चाहा, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और कहने वाले ये कहते हैं कि ये इसका कोई नया धंधा नहीं है, ये इसका कोई नया फेल नहीं है, ये इसका नया जुर्म नहीं है। इससे पहले भी जब कानून नाफिज करने वाले अदारे तफ्तीश करेंगे कि इसके लातादाद जो इसके जराइम है वो सामने आएंगे। और ये भी कहा जाता है कि ये एक बड़ी फैसलाबाद की ताकतवर सियासी शख्सियत का दोस्त है और इसके घर पहले भी रेड हुआ और दस्ती बम जो है वो बरामद हुए, मुकदमा दर्ज हुआ, ज़मानत पे आया और फिर पता नहीं क्या हो गया, खू खाते में चला गया वो केस। तो इस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है और हर बंदा खड़ा है और हर बंदा इस बदकमाश दानिश शेख को लानते भेज रहा है और इस पर लाखों लानते भेज रहा है कि इसने क्या किया और कितना जुल्म किया। लिहाजा हम आपको बता रहे हैं कि उसको पहले ज़मानत पर रहा हुआ और दोबारा फिर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसकी बीवी की तलाश के लिए छापे जारी हैं। ये बात हमें वहाँ के जो RPO हैं उन्होंने बताई है कि छापे मारे जा रहे हैं, बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। FI अभी तक सोई हुई थी, उसको आज ख्याल आ गया कि साइबर क्राइम भी जाग पड़ा और उसके पीछे लग गया कि ये वीडियो कैसे वायरल हुई। वीडियो इस तरह से वायरल हुई कि ये इतना चालाक शख्स है कि इसने वीडियो जो थी वो उस बच्ची जो डॉक्टर खदीजा थी उसके मोबाइल में शेयर की और वहाँ से फिर वायरल कर दी।